देखिए क्लास 9th में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था किसका, टिश्यू का चल रहा था ना। कौन सा टिश्यू था? कनेक्टिव टिश्यू था। और इस कनेक्टिव टिश्यू में हम टॉपिक लेकर चल रहे थे किसके बारे में? ब्लड के बारे में। तो देखिए ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो कहाँ पे बनता है? हमारे जो शरीर में मेसोडर्मल लेयर जो होती है, ये मेसोडर्म में बनता है, इसलिए इसे मेसोडर्मल ऑर्गन भी कहते हैं, मेसोडर्मल ऑर्गन भी कहते हैं। और मेसोडर्म में इसका निर्माण होता है, बनता है। अब इसकी अगर हम अध्ययन की बात करें तो हम दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। एक तो जेनेटिक और दूसरा फिजियोलॉजी। एक जेनेटिक और दूसरा फिजियोलॉजी, दो भागों में बांट करके हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम बताएंगे बाद में। तो देखिए हम लोग ब्लड में प्लाज्मा देख लिए थे, ब्लड कार्पसेल्स चल रही थी। तो यहाँ पे अगर उसको ब्लड कार्पसेल्स को देखने से पहले अगर एक छोटी सी अगर हम चर्चा यहाँ पे करें तो ब्लड जो होता है, अगर जेनेटिक पर जाएं तो ब्लड का जो जेनेटिक हम स्टडी करेंगे। जेनेटिक का मतलब होता है ये एक हमारे बॉडी में जो गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? 23 जोड़ी या इनका 23 पेयर होता है। कुल काउंटिंग इनकी कितनी होती है? 46 काउंट होता है इनमें। ये 46 काउंट में अगर इसको हम ओपन करेंगे तो इस तरीके की एक संरचना दिखाई देगी। इस तरीके की एक संरचना दिखाई देगी जिसे हम कहेंगे डीएनए। इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। इस डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम कहेंगे जीन। ये जीन जो होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? किसी भी ह्यूमन बॉडी में लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। ये लक्षण को क्या करता है? ट्रांसफर करता है मदर सेल। एक जीन जो होता है वो हर एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। और एक मानव शरीर में जीन की जो संख्या होती है वो 20,000 से लेकर 25,000 तक होती है। 20,000 से लेकर 25,000 तक होती है। और ये जो जीन होते हैं वो पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और ये जो जीन होता है वो लक्षण के लिए, जैसे किसी का रंग अगर डार्क हो, बाल का जो लक्षण है या फिर कोई अन्य बॉडी का जो लक्षण है, वो किसके लिए? यहाँ पे वो डिपेंड होता है जीन पर। तो जीन जो होता है वो क्या होता है? एक कोड होता है और ये कोड डीएनए पर होता है। डीएनए जो होता है वो एक तरीके से प्रोटीन का बना होता है। तो ये जो जीन होता है ये एक कोड होता है और ये कोड पर, प्रत्येक कोड पर एक लक्षण जो होता है वो फिक्स होता है। वो एक तरीके से उस लक्षण को नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। ये जो कोड होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो उस लक्षण को लेकर के जाता है। तो वो लक्षण किस में आ जाएंगे? डॉटर सेल में भी आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक अगर हम देखें तो जेनेटिक, तो यहाँ पे कितनी संख्या इसकी होगी? जब भी ये जाएगा पेयर में जाएगा, तो जैसे यहाँ पे चलिए मानते हैं ये 25,000 जीन यहाँ पे है और 25,000 जीन यहाँ पे है। तो अब ये क्या होती है? जब डॉटर सेल में जाएगी तो ये पेयर में जाने का मतलब है कि एक जीन इससे मिलेगा, एक जीन इससे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, 50,000 नहीं होगा। और ना ही इनका क्या होगा? जीन कम होगा। जब एक जीन ये और एक जीन ये ट्रांसफ़र कर दिए तो इसमें 50,000 नहीं होंगे, बल इसका घटेगा भी नहीं और इसका बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये जीन को ट्रांसफ़र नहीं करते, बल्कि जीन की एक कॉपी बनाते हैं। जैसे इनके अंदर जीन होता है, ये सपोज दैट ये फादर का है और ये मदर का है। तो जब इनमें नेक्स्ट जनरेशन में वो जो जीन ट्रांसफ़र होता है तो ये मूल जीन नहीं ट्रांसफ़र होता। मेन जो यहाँ पे जीन होता है फादर का या मदर का, वो ट्रांसफ़र नहीं होता। ये क्या करेगा? एक कॉपी बनाएगा, उसी की एक कॉपी बनाएगा, फिर उस कॉपी को वो ट्रांसफ़र करता है। उस कॉपी के माध्यम से डॉटर सेल में वो लक्षण को लेके आएगा। तो यहाँ पे भी संख्या कितनी होगी?
25,000 ही होगी, 50,000 नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, प्रत्येक जीन एक लक्षण को लाया, इसका कम नहीं हुआ, इसका कम नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना जीन नहीं दिया, अपने जीन की कॉपी बनाई, फिर इस कॉपीड जीन जो है वो डॉटर सेल में आई। वो किस में आई है? डॉटर सेल में आई है। तो कॉपी जीन आती है, ना कि मेन जो जीन होती है वो आती है। तो कॉपी जीन यहाँ पे आई है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें जो जीन होता है, तो अब ब्लड ग्रुप अगर देख ले तो वो जीन पर जो डिपेंड होता है, ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप है। ये जीन पर देखें तो जो जीन कितने होंगे यहाँ पे, IA, IB और स्मॉल i, ये 3 जीन एक तरीके से ब्लड का जो क्या होता है, ग्रुप होता है, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ये 3 जीन ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी होते हैं, IA, IB और स्मॉल i। तो देखिए अगर ब्लड ग्रुप यहाँ पे, अगर ब्लड ग्रुप यहाँ पे किसी का A है तो उसमें जीन कौन कौन से होंगे? तो उसमें जीन होगा, क्योंकि जीन जो होगा वो पेयर से आएगा, या तो वो IA होगा या फिर क्या होगा, IA स्मॉल i। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए ये जो जीन होते हैं इसमें A वाला ब्लड ग्रुप A बनाएगा, B वाला B बनाएगा, लेकिन ये जो I वाला होता है जब अकेला होता है तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है। जब ये अकेला होगा तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, किसी के साथ में आएगा तो ये अपने आप को शांत बैठाए रखेगा, ये कुछ कहेगा नहीं, कि अपना लक्षण बिल्कुल दिखाएगा ही नहीं। एक तरीके से हम कह लें कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो जब अकेले होंगे तभी बहुत ज़्यादा फंक्शन करेंगे, वर्क करेंगे, लेकिन अगर कोई और साथ आ गया तो वो शांत बैठ जाते हैं। तो वही ये स्मॉल i जीन जो है ये अकेला जब होता है तब अपना गुण प्रदर्शित करेगा, अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, नहीं तो किसी के साथ में है तो अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, फिर इसका जो साथी होगा उसका लक्षण शो होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ब्लड ग्रुप अगर किसी का A है तो उसमें जीन कौन कौन से होंगे, IA होगा या फिर IA और स्मॉल i होंगे। तो अब यहाँ पे ब्लड ग्रुप A हो गया। ब्लड ग्रुप जब B होगा तो यहाँ पे जीन क्या होंगे, IB या IB स्मॉल i होंगे। ब्लड ग्रुप जब AB होगा, जब ब्लड ग्रुप AB होगा तो यहाँ पे जो जीन होंगे IA और IB, और यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब ब्लड ग्रुप AB होगा तो इसमें जो जीन होगा वो क्या होगा, IA और IB, और लास्ट वाला जो है O ब्लड ग्रुप, अगर O ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों जीन जो होंगे वो स्मॉल i के होंगे, दोनों जीन जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल i के होंगे। तो देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है कितने होते हैं, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है। तो A ब्लड ग्रुप किसका कब होगा, जब उनमें दोनों जीन IA के होंगे, या फिर एक जीन IA का होगा और दूसरा जो होगा वो स्मॉल i का होगा। B ब्लड ग्रुप किसका होगा, जिसका जीन IB और IB होगा या IB और स्मॉल i होगा, तो उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, B होगा। AB होगा कब, जब दोनों जीन, एक IA होगा और एक IB होगा, तब AB होगा। O ब्लड ग्रुप का मतलब है यहाँ पे जीन कौन सा है, I स्मॉल i और स्मॉल i। अब ये जो ब्लड ग्रुप बना है क्या बना है, वो O ब्लड ग्रुप बनेगा। अब इसके बाद देखिए ब्लड जो होता है उसके पास एक स्पेशल प्रोटीन का ग्रुप होता है। स्पेशल प्रोटीन का ग्रुप जो कहलाएगा वो कहलाता है एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी कहलाता है। तो देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन है और कौन सा एंटीबॉडी है। तो ये जो ब्लड ग्रुप का नाम होता है वो स्पेशली एंटीजन पर डिपेंड होता है। ये जो ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया
ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप जितने भी हैं ये डिपेंड करते हैं कि इनमें एंटीजन कौन सा है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए एंटीजन होगा, इसमें ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी। अभी बताएंगे क्यों ऐसा होगा। और बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी, ए एंटीबॉडी होगी। ए बी अगर है तो इसमें ए बी एंटीजन होंगे, ए बी एंटीजन होंगे और नो एंटीबॉडी, नो एनी एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ ब्लड ग्रुप अगर है तो इसमें क्या होगा, नो एनी टाइप्स ऑफ एंटीजन, नो एनी टाइप्स ऑफ एंटीजन बट ए एंड बी एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, ए एंड बी एंटीबॉडी इज प्रेजेंट। तो देखिए अब ये सारे ब्लड के पास जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं, जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं इनके पास स्पेशल ग्रुप में स्पेशल प्रोटीन का एक ग्रुप होता है जिसे हम कहेंगे एक एंटीजन होता है, एक एंटीजन होगा और दूसरा एंटीबॉडी होगी। एक एंटीजन होगा, दूसरा एंटीबॉडी होगी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें ए एंटीजन होगा और बी एंटीबॉडी होगी। और ये जो ब्लड ग्रुप का नामकरण किया गया वो किसके बेस पर, एंटीजन के बेस पर। जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप का नाम होगा। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए वाले में क्या एंटीजन होगा, एंटीजन ए। अब ब्लड ग्रुप बी वाले में देखें तो एंटीजन बी। ए वाले में एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी है, और बी वाले में एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ए बी में दोनों एंटीजन है, ए एंड बी, ए एंड बी एंटीजन है बट नो एनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, नो एनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें नो एनी टाइप्स ऑफ एंटीजन बट ए एंड बी एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, इसमें ए और बी एंटीबॉडी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो ये एक स्पेशल प्रोटीन होते हैं ए एंटीजन और एंटीबॉडी। अब देखिए यहाँ पे अपोजिट क्यों किया गया, क्योंकि ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जब इनका यहाँ पे ये सेम हो जाते हैं, जब ये सेम हो जाते हैं तो इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब इन दोनों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड जो होगा वो क्लॉट हो जाएगा, उसका थक्का ब्लड वेसल्स में जम जाएगा, ठीक है, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए कभी साथ नहीं होंगे। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगी। अब ब्लड ग्रुप का जो नाम रखा गया किसके बेस पर, एंटीजन के बेस पर। ब्लड ग्रुप का जो नाम रखा गया किसके बेस पर रखा गया है, एंटीजन के बेस पर। तो देखिए अब यहाँ पे दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, एक यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मदर है। अगर इनका ब्लड ग्रुप ए बी है और इनका ब्लड ग्रुप ओ है तो देखिए अब इससे हम पता करेंगे कि जो नई जनरेशन की पीढ़ी होगी, जो नई जनरेशन की पीढ़ी होगी उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो देखिए ए बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होगा, इसमें जीन कौन कौन से होंगे, आई ए और आई बी। अभी इसमें क्लियर किया गया था इससे पहले। ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो उसमें दो जीन होंगे, एक आई ए होगा और दूसरा आई बी होगा। और ओ ब्लड ग्रुप अगर किसी का है तो यहाँ पे दोनों जीन जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल आई और स्मॉल आई होंगे, है ना। ये पिताजी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, और माताजी जो है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो जो नई जनरेशन आएगी, जो बच्चा जन्म लेगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो एक यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए
ये पिता का ब्लड ग्रुप है और उसके जीन अलग अलग कर दिए, और ये माता का। ठीक है, तो इनमें जब क्रॉस होगा इसका और इसका जब क्रॉस होगा तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, क्या जीन आएंगे, जो पेयर होगी जीन की। क्योंकि भाई अभी हमने बताया कि जीन जो होता है वो किस में होगा, पेयर में होगा। तो इसमें जो पेयर है जीन का वो क्या है, IA IB है। इसमें जो जीन है पेयर का ब्लड के लिए वो स्मॉल आई और स्मॉल आई है। तो जब, क्योंकि अब जब डॉटर में वो जाएंगे, डॉटर सेल में जाएंगी, तो एक एक जीन का कॉपी जाएगा ना। अब एक एक जीन का कॉपी जाएगा, एक कॉपी इसका रहेगा या इसका रहेगा, और एक कॉपी इसकी या इसकी रहेगी। भाई ये यहाँ से एक कॉपी या तो इधर से, अगर फादर का जो सेल है वहाँ से अगर जीन की कॉपी जाएगी, या तो IA का जाएगा या तो IB का, दोनों नहीं जा सकते साथ में, दोनों नहीं जाएंगे। या तो IA जाएगा या तो IB जाएगा। मदर सेल से भी या तो स्मॉल आई जाएगा या तो स्मॉल आई, दोनों स्मॉल आई नहीं जा सकते, दोनों स्मॉल आई नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा, एक इससे और एक इससे। तो डॉटर सेल में भी क्या हो जाएगा, जीन का पेयर बन जाएगा। डॉटर सेल में भी क्या होगा, जीन का पेयर बनेगा। जब इसका और इसका हमने क्रॉस करवाया तो क्या जीन का पेयर आया, IA और स्मॉल आई, इसका आया। अब इसका करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, IB और स्मॉल आई, IB और स्मॉल आई। फिर वही आएगा IA स्मॉल आई, इसका और इसका करवाएंगे, ये और ये IA इंटू स्मॉल आई, फिर IA इंटू IB, तो क्या हो जाएगा IB इंटू स्मॉल आई, IB इंटू स्मॉल आई। अब देखिए जो नई जनरेशन होगी उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इससे पहले हमने बताया ब्लड ग्रुप A कब होता है, जब IA और स्मॉल a होता है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, A होगा। यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। अब जो नई जनरेशन की पीढ़ी आई या जो जन्म लेने वाला बच्चा है, या तो उसमें A ब्लड ग्रुप होगा या फिर उसमें B ब्लड ग्रुप होगा, है ना। या तो A ब्लड ग्रुप आएगा या तो B, इसके अलावा कोई अदर ब्लड ग्रुप नहीं आएंगे अकॉर्डिंग टू द फादर्स एंड मदर्स ब्लड ग्रुप जीन। अब यहाँ पे इनके जो जीन हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो जो नई पीढ़ी है उसमें या तो ब्लड ग्रुप A होगा या फिर ब्लड ग्रुप B होगा। तो देखिए एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, A का मतलब क्या होगा, जब इसमें या तो IA जीन होंगे या तो IA स्मॉल आई जीन होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं IA स्मॉल IA और स्मॉल आई। अब देखिए ये जो IA स्मॉल आई, अब ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A अभी हमने देखा था। यहाँ पे अगर देखें तो ये टेबल बना ही देते हैं या फिर यहाँ बना दे। देखिए ये कब था, जब AB फादर थे और O मदर थे। इसमें कौन कौन है, IA IB, इसमें कौन कौन है, स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये स्मॉल आई IA IB, तो यहाँ पे क्या बनेगा, IA स्मॉल आई IB स्मॉल आई। यहाँ पे भी IA स्मॉल आई IB स्मॉल आई। तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा A का, ये भी ब्लड ग्रुप होगा B, ये ब्लड ग्रुप होगा A, ये ब्लड ग्रुप होगा B। तो देखिए ये कब था, जब पिता का जो ब्लड ग्रुप AB और माता का ब्लड ग्रुप O था। तो जो नई संतान आई या नई जनरेशन की पीढ़ी आई उसमें ब्लड ग्रुप या तो क्या होगा, A होगा या तो B। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें भी क्या होगा, दो जीन होंगे, या तो यहाँ पे IA होगा, IB होगा और ये स्मॉल आई। तो अब इसका टेबल देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे पिता के लिए IA और
स्मॉल आई और ये माता के लिए आई बी और स्मॉल आई। अब देखिए ये आई ए और आई बी मिलेंगे, आई ए और आई बी मिलेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा आई बी और स्मॉल आई मिलेगा। इसका इसके साथ क्रॉस हुआ आई ए आई बी, इसका इसके साथ क्रॉस हुआ आई बी स्मॉल आई। अब इसका इसके साथ होगा तो क्या प्राप्त होगा आई ए स्मॉल आई और इसका इसके साथ प्राप्त होगा तो स्मॉल आई और स्मॉल आई। तो देखिए आई बी और आई ए के साथ जब क्रॉस हुआ तो आई ए और आई बी प्राप्त हुआ और आई बी का जब स्मॉल आई के साथ क्रॉस हुआ तो क्या प्राप्त हुआ आई बी और स्मॉल आई। तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी का, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी का, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए का और इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ का। तो अब अगर यहाँ पे पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो जो नई जनरेशन की पीढ़ी आएगी उसमें चारों ब्लड ग्रुप में से कोई एक ब्लड ग्रुप होगा, या तो वो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या ओ होगा। इन चारों में से एक ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन अगर फादर जो है पिता ए बी है और माता जो है ओ है तो उसमें सिर्फ दो ही ब्लड ग्रुप होंगे, या तो ए होगा या तो बी होगा, इसके अलावा कोई अदर ब्लड ग्रुप नहीं होगा।